दोस्तों आपने बचपन में बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, किसी के प्यार की कहानी, किसी की बहादुरी की कहानी, और इन सब में आपने एक कहानी तो जरूर सुनी होगी, हातिम ताई की। दोस्तों हमारी दुनिया में क्या सच में कोई हातिम ताई था? अगर कोई सच में हमारी दुनिया में हातिम ताई था तो वो कौन था और कहाँ का था? क्या सच में उसने अपने 7 सवालों के जवाब दिए थे? क्या सच में हातिम कोई ऐसा शख्स था जैसा हमें सीरियल और टेलीविजन पर दिखाया जाता है? दोस्तों आपने हातिम ताई का सीरियल या फिर कोई मूवी वगैरह जरूर देखी होगी, और उन टीवी सीरियल्स में हातिम ताई को बहुत ही नेक शख्स दिखाया जाता है जो लोगों की मदद करता है। तो क्या सच में हातिम ताई कोई ऐसा ही शख्स था जैसा हमें टीवी सीरियल और मूवीज में दिखाया जाता है? दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की कहानी उस ऐसे शख्स की है जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते क्या वाकई हमारी दुनिया में कोई ऐसा शख्स था जो इतना नेक दिल हो। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि आज से लगभग 1500 साल पहले हातिम ताई नाम का एक शख्स इस दुनिया में था। यानी ये बात सच है कि हातिम ताई नाम का एक शख्स हमारी दुनिया में मौजूद था। वो इतना ही नेक दिल और दयालु था जितना कि हमें टीवी सीरियल्स और मूवीज में दिखाया जाता है। लोगों की मदद करना ही उसका पेशा था। उसके दौर में उसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक होते थे। दोस्तों हातिम अरब के रहने वाले थे। बहुत कोशिश के बाद भी उनकी पैदाइश की सही तारीख हमें नहीं मालूम है, लेकिन हातिम की वफात हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से 7 साल पहले हुई थी। यानी हातिम की वफात सन 1578 ईस्वी में हुई। मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा के एक मशहूर सहाबी जिनका नाम अबू इब्ने हातिम था, वो हातिम ताई के बेटे थे। दोस्तों हातिम ताई के 2 बेटे और एक बेटी थी। हजरत अली ने बताया, जब एक बार ताई कबीले के लोग हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए गए तो हातिम ताई की बेटी शफाना भी उनमें मौजूद थी। हातिम ताई की लड़की ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ए पैगंबर इस्लाम कि आप इन कबीले वालों को समझा दें कि ये मुझे तंग ना किया करें, क्योंकि मैं इस कबीले के सरदार की बेटी हूँ। मेरा बाप वो था जो कैदियों को आजाद कराता था, भूखों को खाना खिलाता था और किसी जरूरतमंद को अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजता था। यानी मैं हातिम ताई की लड़की हूँ। उस लड़की की ये बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तुम्हारे बाप के अंदर वो सारी खूबियाँ थी जो एक सच्चे मोमिन के अंदर होती हैं। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बच्ची को छोड़ दो और आज के बाद इसे कोई तंग ना करे। इस लड़की का बाप वो था जो अच्छे अखलाक के अलावा एक बुलंद दर्जे पर भी फाइज था, और अल्लाह ताला ऐसे इंसानों को बहुत पसंद करता है। शफाना के साथ साथ पूरे कबीले वाले लोग हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सलूक के बदले बहुत खुश हुए। सभी लोग अपने वापस कबीले आ गए तो हातिम ताई की बेटी ने अपने भाई अबी इब्ने हातिम को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, ताकि वो हुजूर के हाथों से इस्लाम कबूल करके एक सच्चा मुसलमान बन सके, और इस तरह अबी इब्ने हातिम एक सहाबी रसूल बने। दोस्तों वैसे तो हातिम ताई की सखावत से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं जो अगर आपको बताई जाएं तो कई दिन गुजर जाएं, क्योंकि अपनी माल दौलत को लोगों के ऊपर कुर्बान करना ही हातिम ताई का काम था। लेकिन इस वीडियो में हातिम ताई की सखावत का एक प्यारा सा किस्सा बताते हैं। हातिम ताई की जो बीवी थी वो इस बात को बताती थी कि एक बार अरब के इलाके में सूखा पड़ गया, लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे, और ऐसे हालात में हमारे घर में भी यही हाल था और हमारे बच्चे भी भूख की हालत में रो रहे थे। फिर कुछ देर बाद आकर एक औरत हमारे खेमे के पास ठहरी। उस औरत ने बाहर से हातिम को आवाज दी। जब हातिम बाहर पहुँचे तो वो औरत रो रो कर कहने लगी, ए हातिम, मैं तेरे सखावत के चर्चे सुनकर अपने बच्चों को तेरे पास लाई हूँ। तू अपनी सखावत से मेरे बच्चों की 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर दे। ये सुनकर हातिम ताई उस औरत से कहने लगे, आप जरा रुकिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। और हातिम ताई अपने घर के अंदर गए तो उनकी बीवी कहने लगी कि ए हातिम, इस औरत को तुम क्या खिलाओगे? तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बच्चे तो खुद ही भूख से रो रहे हैं। ये सुनकर हातिम घर के चारों तरफ देखने लगे। जब हातिम ताई को कुछ नहीं दिखा तो हातिम ताई ने अपने इकलौते घोड़े को ज़िबा कर दिया। ये घोड़ा हातिम ताई के दिल के बहुत ही करीब था। इसके बाद हातिम ताई ने आग को जलाया और उस औरत को एक छुरी देकर कहा, जितनी तुम्हें जरूरत हो उतना उस घोड़े का गोश्त निकाल लो और इस आग पर भूंज कर खा लो, और अपने बच्चों को भी खिला देना। हातिम ताई की बीवी कहती है, इसके बाद हमने अपने बच्चों को भी जगाया और उस औरत के साथ मिलकर खाने बैठे। तो हातिम ताई कहने लगे, कितनी बुरी बात है, तुम लोग खाना खा रहे हो और जबकि हमारे सारे पड़ोसी भूखे हैं। ये कहकर हातिम घर से बाहर निकले और सारे पड़ोसियों को खाना खिलाया। उस रात सबने पेट भर खाना खाया था, लेकिन उनमें एक शख्स ऐसा था जिसने उस रात खाना नहीं खाया था। वो शख्स हातिम ताई थे, क्योंकि उस रात हातिम ताई कोने में बैठकर रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से अपने दिल के सबसे ज्यादा करीब के घोड़े को ज़िबा किया था। दोस्तों अगर अब बात करें कि सच में हातिम ताई ने 7 सवालों के जवाब दिए थे जैसा कि हमें टीवी सीरियल्स और मूवीज में बताया जाता है, तो मैं आपके
आपको बता दूं, इन 7 सवालों का हातिम ताई की जिंदगी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, टीवी सीरियल में और मूवीज में एक बात सही दिखाई जाती है कि हातिम एक नेक दिल और दरिया दिल इंसान था। वो लोगों की मदद किया करता था। दोस्तों, उम्मीद है आपको हातिम ताई का यह किस्सा जरूर पसंद आया होगा और आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। क्या सच में कोई हातिम ताई था, और अगर था भी तो उसने अपने 7 सवालों के जवाब पूरे किए थे या नहीं। दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।